हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग बेड पर थे और जंगकुक उसको किस किए जा रहा था। तियांग के आंखों पर आंसू थे। जंगकुक ने तियांग के आंसुओं पर किस किया और उससे कहा, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, हम दोनों अलग होने वाले हैं, वो भी 1 महीने के लिए। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं वापस आऊँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? देखो, मुझे मैसेज करना, और हाँ, तुम हर वक्त मुझे वीडियो कॉल करते रहना जब भी तुम्हारा मन करे। हम एक दूसरे को देखा करेंगे। तियांग ने कहा, फिर भी वीडियो कॉल में वो बात नहीं जो आमने सामने है। मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ और वीडियो कॉल पर मैं तुम्हें टच नहीं कर पाऊँगा, नहीं तुम्हें हक कर पाऊँगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। ये कहने के बाद जंगकुक फिर से तियांग को किस करने लगा और दोनों बहुत ही क्लोज हो रहे थे। लेकिन अचानक जंगकुक को कॉल आ जाते हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक, फ़ोन उठा लो, तुम्हारी मॉम ने कॉल किया है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। मिसेज जो ने कहा, जंगकुक, तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल लेकर आए हैं, जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जंगकुक ने कहा, मॉम, मैं अभी आ रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक? जंगकुक ने कहा, डैड हॉस्पिटल में है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, ठीक है, मुझे अभी जाना होगा। वो जल्दी से कपड़े उठाकर पहनकर जाने लगता है। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या मैं भी आ जाऊँ? जंगकुक ने कहा, नहीं, अभी तुम घर पर रहो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। सॉरी तियांग, मुझे अभी जाना होगा। ये कहने के बाद जंगकुक निकल जाते हैं। 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन जंगकुक ने तियांग को कोई भी कॉल नहीं किया। तियांग, उसने जंगकुक को बहुत सारा कॉल और मैसेज किया है, लेकिन जंगकुक फ़ोन नहीं उठाते हैं। तियांग को बहुत ही परेशानी हो रहा था, आखिर जंगकुक ने उसका कॉल क्यों नहीं उठाया और नहीं रिप्लाई किया है? वो इतना बिजी है क्या? क्या उसकी डैड को कुछ हो गया है? वो कैसे पता लगाएगा? तियांग, वो यूनो और मिंघाओ को भी कॉल करता है। उन दोनों को भी पता नहीं है कि जंगकुक कहाँ है और वो क्या कर रहा है। उन दोनों ने भी जंगकुक से कांटेक्ट करने की कोशिश किया है, लेकिन जंगकुक से किसी का कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तियांग को और भी टेंशन होने लगा। आखिर क्या हो सकता है? अब वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तियांग ने सोचा, क्या मैं जंगकुक के घर जाऊँ? उसके बाद तियांग वो अपनी हिम्मत जुटाकर जंगकुक के घर आ ही जाता है। लेकिन जैसे ही वो जंगकुक के घर आते हैं, उसने देखा घर बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जा रहा था। किसी की शादी लग रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक की तो कोई ब्रदर और सिस्टर नहीं है, तो किसकी शादी हो रहा है? कहीं जंगकुक खुद तो शादी नहीं करने वाले हैं? अगर ऐसा है तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। यहाँ पर तियांग को मिंघाओ ने कॉल करते कहा, तियांग, क्या तुम्हें पता है कि जंगकुक शादी कर रहा है? तियांग ने कहा, क्या? तो इसका मतलब ये शादी जंगकुक के लिए तैयारियां हो रहा है। मिंघाओ ने कहा, तियांग, क्या मतलब है? तुम कहाँ हो? अब ये मत बोलना कि तुम जंगकुक के घर पर हो। मेरी वहीं पर ही इंतजार करो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तियांग, कहीं मत जाना। तियांग ने कहा, मिंघाओ, मुझे घर जाना होगा, मैं अभी तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ। मिंघाओ ने कहा, तियांग, मेरी बात सुनो, पहले हमें खबर लगाना होगा कि जंगकुक ये शादी क्यों कर रहा है। तुम कोई गलत कदम मत उठाना, ठीक है? तियांग कहता है, मिंघाओ, तुम पेशेंट मत होना, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे घर जाकर सोना है। उसके बाद तियांग अपने घर आ जाता है। वो रो रहा था। वो सोफे में बैठ जाता है और डींग उठाकर डींग करने लग जाता है, जहाँ पर तियांग को डींग करना मना है, उसको डींग से एलर्जी है। फिर भी तियांग डींग किए जा रहे थे और यहाँ पर जंगकुक अपनी डैड से कहता है, आपने मुझसे झूठ बोला है कि आप बीमार हो और आप मरने वाले हो, डॉक्टर से झूठ बुलवाया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था डैड। मैं कितना डर गया था, मुझे लगा मैं आपको खोने वाला हूँ और आप मुझे तियांग से दूर करना चाहते हो। ये जानने के बाद भी मैं तियांग से प्यार करता हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तियांग के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं कितनी बार कहूँ। जंगकुक अपनी डैड से झगड़ा कर घर से निकल जाता है। यूनो आ जाते हैं, जंगकुक से टकरा जाते हैं और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारी शादी है, तुमने हम लोगों से नहीं कहा। तियांग तुम्हारे बहुत परेशान थे, उसको पता चल गया कि तुम शादी करने वाले हो। जंगकुक, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने तियांग के साथ चीट करने के बारे में सोचा भी कैसे? जंगकुक ने कहा, यूनो, तुम मुझे जानते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हो। अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मेरी जगह पर तुम ही शादी कर लो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ और तुम मेरे डैड और मॉम को संभाल लेना। ये कहने के बाद यूनो को घर पर धकेलते हुए वो चला जाता है। यूनो कहता, मैं तो यहाँ पर आकर फंस गया, मुझे वो वाइन से शादी करना होगा क्या? यूनो मुस्कुराता है क्योंकि उसको वाइन पसंद है।
उन्होंने कहा ठीक है, मैं उसकी जगह पर शादी कर लूंगा अगर वह इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जंगकुक सीधा तियांग के घर आ जाता है, लेकिन तियांग घर पर नहीं थे। बहुत बारिश शुरू हो गया था। जंगकुक ने कहा तियांग इस टाइम पर कहाँ जा सकता है, इतने बारिश में वो अपने घर पर भी नहीं है। अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं। मिंघाओ जंगकुक को कॉल करते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तियांग कहाँ है? मैंने सुना है कि तुम शादी छोड़कर भाग आए। जंगकुक ने कहा, मिंघाओ बातें मत बनाओ, अब जल्दी से बताओ तियांग कहाँ है। मुझे तियांग से मिलकर उसको समझाना होगा। मिंघाओ ने कहा, वो कॉफ़ी शॉप पर है, तुम जाकर मिल लो। जंगकुक ने कहा, मुझे पता ही था कि तियांग वहीं पर ही होगा, लेकिन वो वहाँ पर कर क्या रहा है। यहाँ पर जंगकुक आ जाता है और तियांग को कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी बारिश में, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तियांग ने कहा, तुम कौन हो? मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको मेरी परवाह नहीं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। जंगकुक ने कहा, तियांग आखिर तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो? क्या तुमने ड्रिंक किया है? तुम ड्रिंक कैसे कर सकते हो? तुम्हें एलर्जी है उसमें, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। आखिर तुमने ड्रिंक क्यों किया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हें क्या लगा मैं किसी और से शादी कर लूँगा? बिल्कुल नहीं। मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हो। तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ बताओ मुझे, तुमने ड्रिंक क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और तुम हो कि तियांग को अपनी गोद में उठाकर घर पर लेकर जाने लगा, लेकिन तियांग जनको को घूसा मारने लगा। जनको ने कहा, तियांग तुम क्या कर रहे हो? देखो मैं तुम्हें लेकर गिर जाऊंगा, बारिश हो रहा है, देखो हम दोनों ही भीग जाएंगे, तुम ऐसा मत करो। तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे। लेकिन जंकुक वो तियांग को कैसे भी करके घर लेकर आ जाता है। जंकुक वो तियांग की बालों को सुखाने लगता है, उसके कपड़े चेंज कर दिया था। तियांग वो बिल्कुल ड्रंक थे, इसलिए जंकुक को कहता है, देखो मैं जिससे प्यार करता हूँ आज उसकी शादी हो रहा है, वो किसी और के साथ है और मैं यहाँ पर बहुत अकेला हूँ। क्या आज रात को तुम मेरे साथ रुकोगे? जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे भी नहीं पहचान रहे हो? मैं हूँ जंकुक, जिसे तुम प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान रहे हो? तियांग ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जंकुक यहाँ पर कैसे हो सकता है? वो तो शादी किया है ना, उसको किसी और के साथ होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ये कहने के बाद तियांग बेड पर जाने लगा, लेकिन वो हॉल में ही गिर गए। जंकुक ने फिर से तियांग को संभाला और अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन तियांग वो उल्टी करना शुरू करता है। जंकुक ने कहा, तियांग ये तुमने क्या कर दिया? देखो अब मैं क्या करूँ? अभी फिर से मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने होंगे। तुम्हें पता है मेरे लिए कितना मुश्किल है तुम्हारी बॉडी को बिना देखे कपड़े चेंज करना। अगर मैं तुम्हें देखूंगा ना, उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है तियांग, तुम ऐसा मत करो। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारी करीब आने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग मुझे तुम्हें छोड़कर 1 महीने के लिए दूर जाना है, तुम जानते हो इस बारे में। तो तुम अगर ऐसे करोगे मैं कैसे जाऊँगा बोलो? देखो तियांग, तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा और मुझ पर भरोसा करना होगा। अगर तुम इतनी सी चीज़ के लिए मुझ पर भरोसा करना छोड़ दोगे तो मैं जब तुमसे 1 महीने तक दूर रहूँगा तब तुम क्या करोगे? सुबह को जैसे तियांग उठ जाता है, उसने देखा कि जंकुक उसके पास लेटा हुआ है। तियांग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्या वो सपना देख रहा है या फिर वो मर गया है और मरने के बाद जंकुक को देख रहा है? तियांग अपनी आंखों को रगड़ रहा था। फिर भी जंकुक को अपने पास देखा तियांग को भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए तियांग ने जंकुक की चिस पर अपने हाथों से सहलाया और जंकुक की लिप को टच करते हुए उसकी लिप पर किस करके देखा कि जंकुक है या फिर यहाँ पर कोई सपना दिख रहा है। वो जंकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, प्लीज़ मुझे सोने दो। तुमने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया है, तुम्हें पता है तुमने रात को क्या क्या किया है? आप मुझे रेस्ट करने दो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तियांग ने कहा, जंकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो शादी हुई है ना, तुम्हें तो अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए था, तुम यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। जंकुक उठो और मुझे बताओ क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसकी लिप पर किस किया। डीपली किस करने के बाद तियांग उससे अलग होते हैं और उसे कहता है, तुम मुझे किस नहीं कर सकते हो, पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कल क्या हुआ था और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? जंकुक ने कहा, तियांग तो फिर तुमने ऐसा ऐसा किया था? तियांग ने कहा, क्या तुम ऐसा कैसे कर सकता हो? मैं तुम्हारे घर पर गया था वो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद मुझे क्या हुआ मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा और मुझ पर भरोसा करना होगा।
मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। देखो मुझे आज शाम को जाना होगा। उसके बाद तियांग को गुड बाय किस करके वो एब्रोड आ जाते हैं 1 महीने के लिए। जंगकुक वो अपने सपने को पूरा करने यहाँ पर आया है। वो खुद से कुछ करना चाहता है ताकि वो तियांग को लेकर एक अच्छा सा लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि मिस्टर जियोन के होते हुए जंगकुक यहाँ पर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा और न ही तियांग से शादी कर पाएगा। इसलिए जंगकुक और तियांग को 1 महीने तक दूर रहना पड़ा। जंगकुक जब भी उसको मौका मिलता है तियांग को वीडियो कॉल करता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहा था। तियांग अपने आंसुओं को रोक रहे थे और जंगकुक भी अपने आंसुओं को रोकता है। तियांग से कहता है, मैं अभी बिजी हूँ तियांग, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। लेकिन जंगकुक तियांग को कॉल नहीं करता है और न ही तियांग का फ़ोन उठाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक को क्या हो गया, क्या वो ठीक तो है ना, वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है और न ही वो मुझे कॉल करता है, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर जाने के बाद वो अभी मुझसे प्यार नहीं करता है। नहीं नहीं, जंगकुक ने मुझसे कहा था मुझे उस पर भरोसा करना होगा, तो इस बार मैं उसको गलत नहीं समझूंगा और नहीं शक करूंगा। मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है, अपने प्यार पर भी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसको मेरे प्यार के लिए वापस आना होगा। उसके बाद से तियांग का इंतज़ार शुरू होता है। 1 महीना होने में बस एक ही हफ्ता बाकी था, लेकिन यहाँ पर तियांग के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था और जंगकुक के लिए भी। जंगकुक बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे ताकि वो जल्दी से काम ख़त्म करके वापस आ सके। जंगकुक वो 2 दिन पहले ही काम ख़त्म कर लेता है। उसके बाद वो वापस आने ही वाला था, लेकिन मिस्टर जियो ने उसे कॉल करते कहा, तुम अगर वापस आने ही वाले हो और अगर तुम तियांग से शादी करना चाहते हो तो तुम पहले मुझसे मिलोगे। जंगकुक ने कहा, लेकिन डैड मुझे पहले तियांग से मिलना होगा। मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ। आपने उस टाइम पर जो कुछ भी किया था, आपको क्या लगता है उसके बाद भी मैं आप पर भरोसा करूंगा? मिस्टर जियो ने कहा, जंगकुक मुझसे गलती हो गया है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गया, तुम वापस आ जाओ। तुम्हें और तियांग को मैं खुद खड़े होकर शादी करवाऊंगा, आई प्रॉमिस। मैंने जो कुछ भी किया है वो आप सुधारना चाहता हो, तो तुम प्लीज़ वापस आ जाओ और तियांग से शादी करके अपनी लाइफ को सेटल कर लो। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। तो फिर जंगकुक मजबूरी में अपने डैड से मिलने आ जाते हैं। मिस्टर जोन ने कहा, जंगकुक इस बार मैं तुम्हारी शादी तियांग से ही करवाना चाहता हूँ। मैंने शादी की तैयारियां कर दिया है। जंगकुक ने कहा, डैड मुझे तियांग से शादी करने से पहले मुझे उसे पूछना होगा। मैं इतनी दिनों से उसे दूर रहा और नहीं उसे कांटेक्ट किया है, वो परेशान हो रहा होगा। मैं उससे पहले जाकर मिलना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं उसे शादी के लिए पूछूंगा और उसने अगर हाँ कर दिया तो ही मैं शादी कर सकता हूँ, वरना नहीं। मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहता हूँ, उस पर छोड़ना चाहता हूँ कि वो क्या चाहता है। मैं उससे इतने दिन तक दूर था, मुझे उससे अभी मिलना होगा। मिस्टर जो ने कहा, लेकिन जंगकुक क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? इस बार मुझ पर भरोसा करके देखो। अगर मैं तुम्हारी शादी तियांग से नहीं करवाता हो तो तुम मुझसे कभी मत बात करना, ठीक है? जंगकुक ने कहा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? मिस्टर जो ने कहा, जंगकुक ये मेरा आइडिया है, मैं उसे सरप्राइज करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसका दिल दुखाया है। मुझे पता है तुम 2 दिन पहले आ गए हो उससे मिलने के लिए, जल्दी में अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम 2 दिन बाद मिलो। और जंगकुक देखना तियांग शादी के दिन वो कितना खुश हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि तुम्हारे और उसकी शादी होने वाले है। तो फिर जंगकुक मिस्टर जून की बातों को मान लेता है क्योंकि उसके डैड ने फिर से उससे माफ़ी मांगा। जो ने कहा, जंगकुक तुम्हारा डैड पहले जैसा नहीं है, वो अब बदल गया है। लेकिन जंगकुक को अपनी डैड पर भरोसा नहीं है। उसने कहा, अगर इस बार भी गड़बड़ किया है तो ना ही मैं उनसे बात करूंगा, ना ही उनसे मिलूंगा और ना ही मैं उनकी शक्ल देखूंगा। 2 दिन बाद जंगकुक वो तैयार था शादी के लिए। जंगकुक ने कहा, डैड तियांग कहाँ है? आपने कहा था तियांग को यहाँ पर लेकर आओगे और उसके बाद मैं उसे प्रपोज करूंगा और जैसे उसने हाँ कर दिया हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन तियांग यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आया? मिस्टर जोन ने कहा, मैं तियांग को यहाँ पर लाने के लिए आदमियों को भेजा है, वो यहाँ पर आता ही होगा। बस तुम पेशेंट रखो और मुझ पर भरोसा करो। इस बार मैं तुम्हारी भरोसा को नहीं तोड़ूंगा। देखना तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे। उसके बाद जंगकुक जैसे तियांग को अपने सामने देखता है, वो अब मिस्टर जोन की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता है। वो डायरेक्टली जाते हैं और तियांग को हक करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया माय लव और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव किया ग्रैमेट? मुझे कितना डर लग रहा था, मैंने सोचा कि तुम मुझे। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूँ? तियांग ने कहा, ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं तुम मुझसे दूर न चले जाओ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता हो।
क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। तुम्हारे बिना सांस लेना भी बहुत ही मुश्किल है जंगकुक। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला मैं तुमसे और कितना ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी बढ़ गया। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अभी और इसी टाइम पर शादी करने वाले हो? अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम मना कर सकते हो, लेकिन मेरा मन है, मैं अभी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो 2 दिन पहले ही तुमसे शादी करने वाला था, लेकिन डैड ने मुझे रोक लिया। मुझे डैड पर भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे लगा वो इस बार भी धोखा देने वाला है, लेकिन नहीं। तियांग ने कहा, मुझे पता है तुम 2 दिन पहले आ गए हो। जंको ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तियांग ने कहा, मिस्टर जो ने मुझे सब कुछ बता दिया था और इस बार उन्होंने कोई चीटिंग नहीं किया है। वो हम दोनों को एक करने के लिए वो पहले मुझे बोल दिया था। जब तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे तब मुझे उनके पास आना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम्हारे बारे में जानता है और उन्होंने ही कुछ किया होगा। लेकिन मिस्टर जून ने तुम्हारे बारे में पता लगाया और मुझसे कहा कि तुम्हारे बारे में वो नहीं जानता, लेकिन तुम ठीक हो। तुम काम में इतना बिजी हो कि तुम फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे और तुम जानबूझकर मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम्हें जल्दी में आना था। लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि तुम चाहकर भी जल्दी नहीं आ पाए। मैं ये भी जानता हूँ। और हम दोनों की शादी की तैयारियाँ मुझसे पूछकर ही तुम्हारे डैड ने किया है। जंकुक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, एक बार नहीं बहुत बार। चाहे हमारे बीच में कितना झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ही शादी करना चाहूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू जंकुक। जंकुक ने कहा, तियांग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू माई लव। और उसकी लिप पर किस करने लगा। मिस्टर जून ने कहा, फाइनली मैंने दोनों प्यार करने वालों को एक कर दिया। मैंने जो गलती किया था वो सुधार लिया है। उस दिन जंकुक की जगह पर यूनो वैन से शादी कर लिया था और आज जंकुक का तियांग की शादी के फर्स्ट नाइट है। तियांग बेड पर बैठा हुआ था और जंकुक आ जाता है उसके पास बैठ जाता है। तियांग ने कहा, जंकुक, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे ही क्यों घूर रहे हो? जंकुक ने कहा, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये कहते ही तियांग की लिप पर किस करने लगा और उसके सर पर हाथ रखते उसको बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आते उसको किस करने लगा। दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहे थे। शादी के फर्स्ट नाइट दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल थे। जितना हो सके जंकुक इसको स्पेशल करने के लिए तियांग को बहुत सारा प्यार दे रहा था ताकि तियांग इस रात को कभी ना भूल सके। तो फिर आप लोग को इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।